Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn how to write a letter to editor format. So we start. Here is given you are Rizwan Ali, resident of 456 Rajouri Garden, New Delhi. Write a letter to the editor of a popular newspaper expressing your opinion on the advantages, disadvantages of the dependence of the youth on the technology or internet in the present time. You have to write down it in 100 to 120 words. अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि आप रिजवान अली हैं और आपका एड्रेस बता दिया गया है और आपके यहाँ न्यू दिल्ली है। मीन्स ये किसका एड्रेस बोला है, सेंडर का एड्रेस हमें दे दिया गया है लेटर के अंदर और हमने लेटर लिखनी है एडिटर को किसी पॉपुलर न्यूज़पेपर के और हमने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये यूथ इतना डिपेंडेंट रहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर और हमने ये 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें सेंडर का एड्रेस क्या गिवन था, 456 राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, तो हम उसी सेंडर एड्रेस को यूज करेंगे इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होता है वही हमने यूज करना होता है। अगर नहीं गिवन तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इजी एड्रेस लिख सकते हैं या कोई एक एड्रेस को लर्न करके रख लीजिए, वही यूज कर लीजिए इफ नॉट गिवन इन द लेटर और इन द क्वेश्चन। तो यहाँ हमें गिवन है, हम लिखेंगे 456 राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, ये सेंडर का एड्रेस है। फिर हम स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे डेट, जैसे आज डेट है 13 फरवरी 2025। इसमें आपने क्या करना है, जो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, फरवरी के स्पेलिंग एज इट इज़ फुल फॉर्म में लिखने हैं। सिर्फ FEB फेब नहीं लिख के आना, फुल फॉर्म में लिखना और ईयर को भी 2025 लिख के आना, 2025, शॉर्ट फॉर्म कहीं नहीं यूज़ करनी। फिर हम स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होना राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ पॉपुलर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नेम नहीं बताया तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द एडिटर। यहाँ मैंने लिखा द हिंदुस्तान टाइम्स, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको उस टाइम पे माइंड में आता है। अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सेम ही यूज़ कीजिए। और क्या है, साथ में हम लिखेंगे सिटी कौन सी है, न्यू दिल्ली, जो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन तो यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। ठीक है, फिर हम रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है। फिर आप स्पेस देंगे, फिर आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि जो यूथ इतना डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के ऊपर। तो इसके ऊपर आप छोटा सा सब्जेक्ट बनाइए, जैसे मैंने लिखा है एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, इस सब्जेक्ट को छोटा रखने की ट्राई कीजिए। फिर हम स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने एज इट इज़ कॉपी कर देना है। ठीक है, फिर आगे जो टॉपिक होगा उसको लिखना है ऑन द यहाँ पे क्या है, ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द यूथ ऑन द इंटरनेट। ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यहाँ से लेके थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स, इसको आप क्रैमिंग कर लीजिए, रट लीजिए, ऐसे ही लिखिए और बाकी क्वेश्चन में से कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक तो आपका पक्का हो गया, यहाँ तक हमें ऐसा लिखना है। अब आप आगे क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे इन मैनी टाइम्स इंटरनेट इज अ बून फॉर द स्टूडेंट्स। क्या है, इन मैनी वेज, सॉरी, क्या है, बहुत सारे तरीकों से इंटरनेट क्या है, एक आशीर्वाद है स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ अ क्विकेस्ट वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। ये क्विकेस्ट वे है किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आप एडवांटेजेस लिख रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। पहले आप एडवांटेजेस बताएंगे, फिर डिसएडवांटेजेस बताएंगे। और क्या है एडवांटेज है, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट आंसर्स टू क्वेरीज इज वेरी लेस। तो अगर इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी क्वेरी का आंसर बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स हैव मोर टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इस तरह से स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अब हम आएंगे डिसएडवांटेजेस पर। हाउ एवर इट सीम्स दैट इंटरनेट हैज़ मैनी और मोर डिसएडवांटेजेस दैन एडवांटेजेस। लेकिन इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं दैन एडवांटेजेस। इट डिटोरेटिंग द रीडिंग हैबिट्स एंड थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे क्या है, लोगों की या स्टूडेंट्स की जो रीडिंग हैबिट और थिंकिंग स्किल है वो ख़त्म हो रही है। दे डिस्प्ले अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू अ टीचर। वो टीचर की बात को सुनते नहीं है ध्यान से, उनको लगता है कि हम जो भी है इंटरनेट से सीख लेंगे।
और क्या है, अब हम डिसएडवांटेजेस बता दिए, अब हम आगे आएंगे। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हम लिखेंगे कि हर एक चीज का एक्सेस क्या होता है, बुरा होता है। अब बैलेंस्ड एंड गाइडेड यूज ऑफ इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। तो हमें क्या रीडर्स को बताना है कि इंटरनेट को यूज करो, लेकिन उसको बैलेंस्ड और गाइडेड वे में यूज करो। आई होप यू विल पब्लिश माई व्यूज इन पब्लिक इंटरेस्ट। आगे हम लिखेंगे कि एडिटर को कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे व्यूज को पब्लिश कर दोगे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक के इंटरेस्ट में। फिर लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर थैंकिंग यू, फिर स्पेस, यू आर सिंसियरली। यहाँ हमें क्वेश्चन में नेम गिवन है, जो सेंडर क्या है हम वही यूज करेंगे, रिजवान अली। नहीं गिवन तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसमें आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो जैसे ये फॉर्मेट है, इसको ऐसे यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, यहाँ साइड पे सेम सीक्वेंस में आना चाहिए। यहाँ पे देखो, या ऐसे नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट किया फिर अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट कर दी, नहीं, ऐसे सेम सीक्वेंस में लिखना है आपने ऐसे इसको, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे, इंप्रेसिव लगे टीचर को, वो आपको फुल मार्क्स दें। और इसके फॉर्मेट लिखनेंगे, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देते हैं तो आप, और साथ में सिंसियरली, थैंकिंग यू और सब कुछ लिख देते हैं, तो आपको 3 मार्क्स तो पक्का ही हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।